स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ की खसूसियात। नंबर 1 पे है दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये कैथोड सरफेस के ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रेज़ के रास्ते में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका ये साया बना देते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इनको रखा जाता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ये कूलम्स ने बताया था। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो हमें बताती है कि डिफरेंट चार्ज जो होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स पाई जाती है और सेम चार्ज के दरमियान रिपल्शन की फ़ोर्स पाई जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाना ये शो करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करते हैं तो ये उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। जे थॉम्सन डिस्कवर देयर चार्ज टू मैस रेशो। नंबर 6 पे है लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। सर विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की, वहाँ पे हमने देखा था कि जब ये पैदा होती हैं, जब इनकी प्रोडक्शन होती है तो लाइट को देखा जा सकता है, वहाँ पे ग्लो पैदा होता है। It was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. All these properties suggested that the nature of cathode rays is independent of the nature of gas present in the discharge tube. ये कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे, ये किसी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है ये or material of the cathode. The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays, but they are fast moving material particles. ठीक है, जब इनके रास्ते में अगर किसी चीज़ को रखा जाए तो ये उसका शेडो बना देते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ये कोई रेज़ नहीं है बल्कि मटीरियल पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। Since all the material produce same type of particle, it means all the materials contain electrons. As we know, materials are composed of atoms, hence the electrons are fundamental particles of atoms. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मौसूल होती है।